तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का, और टाइटल है दोस्तों कि 95% मुस्लिम कंट्रीज बैंड हिजाब एंड बुर्का, इस्लामिक कल्चर इन डेंजर। तो दोस्तों जहां तक की बात है कि हिजाब और बुर्का को बैन करने की, तो कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा रखा है हिजाब और बुर्का जैसे क्लॉथ्स पर। तो अभी एक ताज़ा एग्जांपल आप ले लीजिए कि तजाकिस्तान, जो कि एक 95% मुस्लिम आबादी वाला देश है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप लोग चेक कर लीजिए कि उसने हिजाब पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। और यही नहीं, ईरान जैसे बड़े इस्लामिक देश के अंदर, बड़े इस्लामिक कंट्री के अंदर हिजाब और बुर्का के खिलाफ लड़कियां, औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं और वुमेन्स फ्रीडम की मांग कर रही हैं। तो आप सोचिए कि जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर हिजाब और बुर्का के खिलाफ किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बैन किए जा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान की लड़कियों ने, पाकिस्तान की महिलाओं ने क्या कहा है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज जिनके ऑफिशियल्स, जिनकी गवर्नमेंट भी इस्लामिक है, मुस्लिम्स हैं। उन्होंने कहा है वो हिजाब बैन कर रही हैं। उनका कहना है कि हम सेक्युलर कंट्री है, वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें नाम शामिल है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कोसोवो और तुर्की भी। इसी तरह की बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजाब को मैंडेटरी नहीं किया। कुछ ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स में कह दिया है कि आप हिजाब पहन के एंटर नहीं हो सकते। और कुछ कंट्रीज हैं जैसे ताजिकिस्तान हो गया, हिजाब पहनने वालों पर जुर्माना आयद कर दिया है। मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो रही हैं, सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में क्या राय रखती है? क्या मुस्लिम कंट्रीज सही ट्रैक पर जा रही है, या वहाँ पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, दुनिया से पैसा बटोरने के लिए, दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने के लिए ऐसे लॉ पास किए जा रहे हैं? क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में? रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज़ जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज़ कहना तो बनता नहीं है। पहली कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेकुलर कंट्री, ये फिर वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं। सेकुलर कंट्री इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इस्लाम को नाफिज करना है, अगर आपने आपको मुस्लिम कंट्री कहना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सब करें जो इस्लाम ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री नहीं कह रहे, हम सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं। तुर्की भी अपने आप को सेक्युलर कहता है, उज्बेकिस्तान के अंदर भी हिजाब बैन, ताजिकिस्तान के अंदर तो हद ही हो गई भाई, हिजाब पहनने वालों को फाइन कर रहे हैं वो। फिर उनमें और काफिरों में तो आई थिंक कोई, जिस तरह फ्रांस में करते हैं, काफिर मुल्क है, उनमें कोई फ़र्क तो नहीं रह गया। इसका मतलब तो यही होगा ना फिर। क्या फ़र्क, क्या बताओ? कि जिस तरह वो बैन करते हैं हिजाब, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चियों को आने नहीं देते जिन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। पब्लिक में किसी को हिजाब पहने देखे तो दे स्नैच द हिजाब उनके सरों से। वो कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग कोड जो हमारा है वही रहेगा। वो कहते हैं आप अपनी इबादतगाहों में पहनो, आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते वक्त पहनो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या आप इस तरह से किसी भी जगह पर जाओ तो आपको हिजाब अलाउ नहीं है, बुर्का अलाउ नहीं है। अगर सेक्युलर कंट्री है तो उनको फ्रीडम हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम है कि वो हिजाब ना पहने तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सकें। सेक्युलर कंट्री में तो यही फ्रीडम सबको होनी चाहिए, हर चीज़ की, फ्रीडम ऑफ क्लोथ्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ की। तो ये बैन कर ही नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं वो कर सकते। अगर उन्होंने अपने अजीब से लॉ बनाए हुए हैं तो इसमें कर दिया। सऊदी अरब के अंदर एग्जाम हॉल्स के अंदर लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। आप बताइए, ये तो फिर सऊदिया में और भी इतने गलत काम हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। हिजाब तो मैंडेटरी पाकिस्तान में भी नहीं है ना, क्या हो गया है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 1973 का आइन इस्लामिक, हिजाब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में कोई मना नहीं करता किसी को हिजाब पहनने से। फ्रीडम है कि आपने जहाँ हिजाब पहन के जाना है आप जाओ। इवन हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, वो सिर्फ एक बार चेक कर लेती हैं, वो भी सिर्फ फीमेल्स होती हैं कि कोई कान में कोई चीज़ तो नहीं है, उसके बाद वो पहनने देती हैं हिजाब। मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो रही हैं, आप क्या करें? ये तो अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो क़यामत की निशानी है। ये तो अब होगा जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा। ये डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है। हम आवाम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी कोई सुनता नहीं है किसी के यहाँ पर, उल्टा हमें ही मार पड़ती है आगे से। हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमारी अपनी कंट्री नहीं सही तो हम उनके खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि ख़वातीन की अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें। हम लोग किसी पर ये मसलत करने वाले नहीं होते कि आप हिजाब करो। जैसे अगर हम ईरान की बात करते हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको स्कार्फ्स पहनने हैं, आपको अपना हेड कवर करना है। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट बहुत बड़े चल रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। तो जिन कंट्रीज़ में मैंडेटरी हो रहा है वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें थोड़ी आज़ादी दी जाए। तो जिनमें उन्होंने आज़ादी दे दी है आप उनके खिलाफ बोल रहे हो? नहीं, इस्लाम में
एक्सट्रीमिज्म किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं है। अगर आप इस्लाम में भी एक्सट्रीमिज्म करोगे, उन पे आप मुसल्लत जबर नहीं है। एग्जैक्टली, दीन में कोई जबर नहीं है। जिस तरह से नमाज का हुक्म है, कोई पढ़ता है नमाज, कोई नहीं पढ़ता, इस तरह हिजाब का हुक्म अल्लाह ने बस दे दिया, कोई नहीं लेता, कोई लेता है। इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते किसी ने लिया है तो वो बहुत ही नेक है, किसी ने नहीं लिया तो वो बहुत ही गए गुजरे। अल्लाह और बंदे का अपना मामला होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर इस हिसाब से तो बाकी कंट्री सही कर रही है क्योंकि दीन में जबर नहीं है। मैं आपको वही समझाई ना, एक्सट्रीमिज्म किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। लिबरलिज्म की एक्सट्रीमिज्म भी अच्छी नहीं होती और रिलीजन की भी एक्सट्रीमिज्म अच्छी नहीं होती। ये दोनों एग्जांपल्स एक्सट्रीमिज्म की है। फिर जो मुस्लिम कंट्री सेक्युलर हो रही है, क्या वो सही कर रही है खवातीन को इतनी आज़ादी देकर, या गलत कर रही है? जैसे आपने कहा दीन में जबर नहीं है, हर शख्स ने, मैं हूँ, मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, आई एम आंसरेबल टू अल्लाह ऑलमाइटी, यू आर आंसरेबल टू अल्लाह ऑलमाइटी। हम लोग किसी दूसरे शख्स को नहीं जवाब दे सकते बिकॉज देयर इज़ नो जबर इन इस्लाम। तो क्या फिर इस हिसाब से बाकी की मुस्लिम कंट्रीज ठीक कर रही हैं? अगर वो सिर्फ ये कह रही हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने लेना है अपनी मर्जी से, अगर वो फोर्स कर रही हैं कि आप उतारें हिजाब, आप नहीं ले सकते, दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं करना। इदारों में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये गलत चीज़ है ना। फिर इंसान का अपने पे डिपेंड करता है। अगर मेरी मर्जी है, मैं पहन सकती हूँ, इतनी फ्रीडम मुझे होनी चाहिए। ये तो आप फिर उनके हकूक ले रहे हैं उनको देने के बजाय। ये बताइएगा कि हम लोग कहते हैं इसराइल एंटी इस्लामिक है, इसराइल के खिलाफ जहाद, इंडिया के खिलाफ जहाद। मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ हमारी जबान दुखती है बोलते हुए। ये डबल स्टैंडर्ड्स लाते कहाँ से हम? ये डबल स्टैंडर्ड्स पहले तो खुद को सुधारने से। अब यहाँ पे आप आधी अवाम को देखेंगे, इसराइल को बुरा भला कह रहे हैं किसी को, लेकिन आप उनको खुद को देखेंगे ना, वो खुद सुधरे हुए नहीं होंगे। यहाँ पे कूड़ा फेंक के कहेंगे सर कोई फेंकते, हम भी फेंक देंगे। तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, फिर आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपका मुल्क सुधरेगा। उसके बाद आप किसी और इस्लामिक कंट्री पे आवाज़ उठा सकते हैं और उसके बाद आप काफिरों तक आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान की महिलाओं ने किस तरीके से हिजाब के ऊपर और हिजाब बैन करने वाली कंट्रियों के ऊपर अपनी अपनी राय दी है। तो देखिए दोस्तों, रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज होती है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर थोपा नहीं जाता है कि नहीं ये चीज लिखी है तो तुमको करना ही करना है। सिर्फ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में ही ये चीजें हैं कि जबरदस्ती जबरन किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि भाई ये चीजें हैं तो करो, जरूर करो। खाना खाओ चाहे ना खाओ, अस्पताल में तुम्हें दवाई खाओ चाहे ना खाओ, ये चीज जरूर करो। तो थोपना नहीं चाहिए। धर्म इंसान को बेहतर बनाता है, सुरक्षित करता है, उसके जीवन को आसान करता है, ना कि किसी की मजबूरियों को फायदा उठाता है, जबरन उस पर कोई चीज लाता है, थोपता है, कार्य करने को मजबूर करता है। तो ये नहीं करता है धर्म। दूसरी तरफ दोस्तों, वीडियो में कई बार चीजें कही गई हैं कि सेकुलर कंट्री हैं जो ये बैन कर रही हैं बुर्का हिजाब। तो मैं बता दूं आपको कि भाई वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है, ना कि सेकुलर कंट्री। उन्होंने न कभी कहा है, ना कहीं वहाँ उनके जो चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स उनमें कहीं लिखा है कि भाई ईरान हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो वहाँ पर कहीं ये चीजें नहीं बोली गई हैं, कहीं ये नहीं लिखा है कि हम सेकुलर कंट्री हैं, हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। नहीं, वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम पर चलने वाले देश हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर नकाब, हिजाब, बुर्का जैसी चीजें पूरी तरीके से बैन की जा रही हैं। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हिजाब, नकाब, बुर्का जैसी चीजों पर दूसरे देशों को काफिर मुल्क या फिर इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले, इस्लाम के खिलाफ हरकतें करने वाले, इस्लाम के खिलाफ जाने के वाले देश और लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो बैन कर रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, तो क्या पाकिस्तान के लोग मुझे ये जो अगर ये वीडियो देखें तो क्या बता सकते हैं, क्या हिंदुस्तान में ही इस्लाम को इतने मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, वो क्या ये बता सकते हैं कि हिजाब, बुर्का, नकाब ये सारी चीज़ें क्या इस्लाम की प्रतीक हैं? इस्लाम को मानने के लिए ये ज़रूरी होता है पहनना? तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है इस्लाम के बारे में, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कहती हैं कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें पहनो। और दूसरी तरफ दोस्तों, मेरा मानना ये भी है कि इस्लाम की खूबसूरती हिजाब जैसे, नकाब, बुर्का जैसी चीज़ों से नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती इंसानियत से है, एक दूसरे की मदद करने से है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।